रमजान का महीना खत्म होने को था और ईद का चांद बस दिखने ही वाला था। पूरा शहर रोशनी से जगमगा रहा था। बाजारों में रौनक थी, मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ लगी थी और लोग नए कपड़े खरीदने में व्यस्त थे। लेकिन इस चकाचौंध से दूर शहर के एक कोने में एक छोटी सी झुग्गी थी, जहां अली नाम का एक गरीब लड़का अपनी मां फातिमा के साथ रहता था। अली की उम्र लगभग 10 साल थी। उसके पिता का निधन कई साल पहले हो गया था और तब से उसकी मां सिलाई करके जैसे तैसे घर चला रही थी। उनका जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन फातिमा हमेशा अपने बेटे को ईमानदारी और नेकदिली का पाठ पढ़ाती रहती थी। हर साल ईद के दिन अली अपने दोस्तों को नए कपड़ों में देखता, उनके हाथों में खिलौने और मिठाइयां होती, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। इस बार भी हालात वैसे ही थे। उसकी मां के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसे नए कपड़े दिला सके। एक दिन जब अली बाजार से गुजर रहा था तो उसने देखा कि एक दुकानदार सुंदर सुंदर कपड़े बेच रहा था। कुछ देर तक वह वहां खड़ा होकर उन कपड़ों को देखता रहा, लेकिन फिर भारी मन से आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने कई बच्चों को खिलौनों और पटाखों के साथ हंसते हुए देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। घर आकर उसने अपनी मां से पूछा, अम्मी, क्या इस बार भी हमारी ईद सोनी रहेगी? फातिमा ने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, बेटा, ईद सिर्फ नए कपड़ों और मिठाइयों से नहीं होती, बल्कि खुशियां बांटने से होती है। अल्लाह हमें सब्र करने वालों में गिने, यही हमारी सबसे बड़ी नेमत है। अली अपनी मां की बातों से संतुष्ट तो था, लेकिन उसका मन अभी भी उदास था। वह अल्लाह से प्रार्थना करता कि कोई चमत्कार हो जाए और उसकी ईद भी खुशी से भरी हो। ईद से एक दिन पहले अली पास की मस्जिद में गया, जहां उसने देखा कि कुछ अमीर लोग गरीबों को ज़कात और फितरा बांट रहे थे। वह चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका नाम रहीम चाचा था, उसकी ओर बढ़े। रहीम चाचा ने अली से पूछा, बेटा, क्या तुम भी कुछ मांगने आए हो? अली ने सिर झुका लिया और धीरे से बोला, नहीं चाचा, मैं बस देख रहा था। रहीम चाचा उसकी आंखों में छिपी उदासी को पढ़ चुके थे। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, ईद खुशी मनाने का दिन है, तुम्हारी ईद कैसी होगी? अली ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरी ईद तो बस अल्लाह की इबादत में ही बीतेगी। रहीम चाचा को उसका जवाब सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अली को अपने साथ बाजार चलने के लिए कहा। पहले तो अली मना करता रहा, लेकिन रहीम चाचा के समझाने पर वह उनके साथ चल पड़ा। रहीम चाचा अली को बाजार ले गए और उसे नए कपड़े, जूते और टोपी दिलाए। फिर वे मिठाइयों की दुकान पर गए, जहां से रहीम चाचा ने उसे सेवैयां, खजूर और फल दिलवाए। अली की आंखें खुशी से चमक उठी, लेकिन उसने डरते हुए कहा, चाचा, मेरी अम्मी कहेंगी कि हम किसी की मदद नहीं लेते। रहीम चाचा मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह मदद नहीं, यह अल्लाह का करम है। जब तुम्हारे पास होगा तब तुम भी किसी और की मदद करना। अली ने सिर हिला दिया और नम आंखों से रहीम चाचा को शुक्रिया कहा। अगली सुबह पूरे शहर में ईद की रौनक थी। अली ने भी अपने नए कपड़े पहने और मस्जिद जाकर नमाज पढ़ी। वहां उसने अपने दोस्तों को देखा, जो उसे देखकर चौंक गए। अरे अली, इस बार तो तू बहुत अच्छा लग रहा है, एक दोस्त बोला। अली मुस्कुरा दिया। जब वो घर लौटा तो उसकी मां भी उसे देखकर भावुक हो गई। उन्होंने रहीम चाचा के लिए दुआएं की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अली ने सोचा कि रहीम चाचा ने सही कहा था, खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। उसने अपने मिठाइयों का डिब्बा उठाया और उन गरीब बच्चों के पास गया, जिनके पास कुछ भी नहीं था। वह उन्हें मिठाइयां बांटने लगा। उन बच्चों की खुशी देखकर अली को एहसास हुआ कि यही असली ईद है, खुशियां बांटना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। इस बार अली की ईद सबसे खास थी। ये सिर्फ नए कपड़ों और मिठाइयों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि उसने सीखा कि सच्ची खुशी दूसरों को खुश करके मिलती है। गरीब की ईद भी खुशहाल हो सकती है, अगर लोग एक दूसरे की मदद करें और प्रेम बांटें। ईद सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि इंसानियत और भाईचारे का संदेश है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में थैंक्स गॉड जरूर लिखें। जय हिंद।